A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching Advice Shams View. I am here again with a new video of class 8 biology chapter cell structure and function. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा केमिस्ट्री चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टोटल ख़त्म कर दिया उसे, और उसके बाद हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया आज बायोलॉजी का, जिससे चैप्टर नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो आज का हमारा सब टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ सेल है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल के बारे में, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहला बात, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी प्लांट है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवर हो गए, ठीक है, और जितने भी बर्ड्स हो गए, सारे के सारा क्या है, वो अलग अलग शेप में पाया जाता है, अलग अलग साइज़ में पाया जाता है। हम बहुत सारे चीज़ देखते हैं, प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, एनिमल्स में बहुत सारी वैरायटी देखते हैं। सारा का सारा क्या है, अलग अलग शेप में है, अलग अलग साइज़ में है, और फिर सब में मतलब एक डिफरेंट सब एक दूसरे से मिलता नहीं है, ठीक है। पानी में रहना जानवर क्या होता है, वो पानी में रहता है। जो हम पानी से बाहर जो जानवर रहता है वो बाहर रहता है, कोई दोनों में रहता है, पानी में रहता है, पानी से बाहर भी रहता है, ठीक है। प्लांट हमारा तरह तरह का होता है, ट्रीज़ हमारे पास तरह तरह का होता है, बर्ड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होती है, ठीक है। हमारे पास इंसेक्ट्स हो गया, बटरफ्लाइज है, ग्रास होपर है, ये सब हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। फिर हमारे पास अलग अलग तरह का फल है। तो जितना भी चीज़ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडेड ह्यूमन बींग भी, ठीक है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में क्या है, अलग अलग वैरायटी का है, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उनमें एक सिमिलरिटी है कि वो लोग मिल करके बने हुए हैं सेल से। सेल से क्या है, उसमें एक सिमिलरिटी इन सभी में है कि वो सारे के सारे क्या है, सेल से मिल करके बने हुए हैं। तो सेल है क्या, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जितना भी स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का फंक्शन देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो जितना भी सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सब इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। मतलब पहले तो हम लोग सेल के बारे में आज देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे, और फिर आगे मतलब वीडियो में बढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर पे देखेंगे, फंक्शन में देखेंगे, सेल के अंदर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं, वो क्या है, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या, आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि एक पार्ट ऑफ ट्री है, ट्री का एक हिस्सा है, ठीक है, ट्री का एक हिस्सा है, ठीक है। ये कॉर्क, ये आप देख पा रहे हैं कॉर्क, ठीक है, आपने देखा भी हो कहीं। लेकिन ये क्या, ये डेड मटेरियल है, डेड प्लांट मटेरियल है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, ये डेड प्लांट मटेरियल है, ठीक है। तो ये आप बस समझ लीजिए। आप आगे हम लोग यूज़ करने वाले इसका है, वो क्या है यूज़, इसमें एक ही जगह यूज़ होगा, और वो क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक यूज्ड अ माइक्रोस्कोप टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। यहाँ पे कॉर्क आया। अब क्या है, इन 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया। उस कॉर्क जो आपने देखा कॉर्क, उसका एक पतला स्लाइस काट करके क्या क्या माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क हैज़ टाइनी कंपार्टमेंट इन इट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क जो है उसके अंदर जो है, माइक्रोस्कोप के देखने में पता चला कि उसके अंदर एक टाइनी कंपार्टमेंट है, मतलब टाइनी छोटा छोटा क्या है, रूम टाइप का कंपार्टमेंट है। ये देख पा रहे आप हैं, ये फिगर जो है ये उसी टाइनी कंपार्टमेंट मतलब कॉर्क के स्लाइस का माइक्रोस्कोपिक फोटो है। ये इसे ड्राइंग में बनाया गया। ये दिखने में लगता है हनी कॉम की तरह। हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के, आप देख पा, जहाँ मधुमक्खी का छत्ता होता है जो है, ठीक है, जहाँ मधुमक्खी अपना घर बनाती है, जहाँ शहद निकलता है मधुमक्खी का, तो वो इसी तरह का दिखता है। ये हनी कॉम की तरह दिखता है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसी कंपार्टमेंट को, स्मॉल रूम को सेल का नाम दिया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप से देखा, जो टाइनी कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट जो देखा उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, तो उसका नाम दे दिया, स्मॉल रूम्स का नाम दे दिया सेल। और ये क्या था, ये सेल हमारा क्या था, एम्प्टी सेल था, इसमें कुछ नहीं था अंदर, सिर्फ एक थिन कंपार्टमेंट था, एक खाली जगह था, मान लीजिए छोटा सा खाली जगह सिर्फ है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप का था। इस टाइम क्या हुआ, रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ही पुराना था, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई मतलब मैग्नीफाइंग पावर नहीं था। बाद में जब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जब क्या किया, आप पहले इनका माइक्रोस्कोप देख लीजिए, कौन से माइक्रोस्कोप से इन्होंने ये किया था, ये देखिए,
ये माइक्रोस्कोप जो है, इसी माइक्रोस्कोप से क्या किया इन्होंने, क्या किया था, ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था, जिससे उन्होंने ये ड्राइंग बनाया था। मतलब ये ड्राइंग बनाया हुआ है, ठीक है, उस टाइम को फोटो तो नहीं होगा, ये ड्राइंग बनाया गया है, ठीक है। तो इसी टाइप का हमारा थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क माइक्रोस्कोप में इस टाइप का दिखा होगा। तो उस टाइम क्या होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था हमारे पास। और फिर बाद में क्या हुआ, जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आया तो साइंटिस्ट ने और ज़्यादा डिस्कवर किया। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप आया और हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। अब क्या किया गया, एक ये तो हमारे पास कॉर्क जो था वो क्या डेड प्लांट मटेरियल था, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लिविंग प्लांट मटेरियल लाया और उसका जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें भी क्या था, कॉर्क की तरह ही टाइनी कंपार्टमेंट था। उसमें भी कॉर्क की तरह टाइनी कंपार्टमेंट था, लेकिन ये कंपार्टमेंट जो है वो खाली नहीं था। वो कंपार्टमेंट क्या था, भरा हुआ था किसी चीज़ से, और उसके अंदर क्या चीज़ था वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन जो चीज़ अंदर सेल के अंदर पाया गया, मतलब सेल के अंदर जो टाइनी कंपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ था, उससे उन्होंने ऑर्गनलेस कहा, ठीक है, ऑर्गनलेस कहा। तो फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या हुआ, इन 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडन ने सजेस्ट किया कि जितना ये प्लांट है वो मिल के बना हुआ है एक सेल का। जितना ये प्लांट है वो क्या है, वो सेल का मिल के बना हुआ है, मैं सेल से बना हुआ है, टाइनी कंपार्टमेंट से बना हुआ है, सेल से। और फिर दूसरे जर्मन साइंटिस्ट ने शॉन ने क्या किया, सजेस्ट किया कि एक एनिमल भी क्या है, जितना भी एनिमल है इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, वो सब भी क्या है, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ, सेल थ्योरी का स्टार्ट हुआ। सेल थ्योरी यहाँ से स्टार्ट में पढ़ना शुरू किया गया। तो यार सेल थ्योरी स्टेट करता है, बताता है कि एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो ये एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल है। सेल ही क्या है, जितना भी कंट्रोल हमारे बॉडी में है वो सारा का सारा क्या है, सेल कर रहा है। स्ट्रक्चर हमें सेल दे रहा है, फंक्शन हमें सेल दे रहा है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। सेल क्या हुआ, जो सेल जो हमारा है वो क्या है, वो मतलब एक सेल के मान लिया मतलब एक टाइनी छोटा सा मतलब एक कंपार्टमेंट है, और उसी सेल से दूसरा सेल बना। नया सेल जो बनता है हमारा, नया सेल जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है नया सेल, ठीक है। और ऐसे करते करते क्या होता है, हमारा एक सेल हमारा बढ़ता है, फिर हम लोग ऐसे करके टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर एक मतलब कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो मतलब पहले मतलब जो हमारा था कि मैं उस टाइम क्या था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो लगभग 1000 मतलब ईयर्स तक सेल के ऊपर कोई भी डिस्कवरी मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, कोई उसके ऊपर खोज नहीं किया गया था, जब तक कि हमारे पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं आया। तो एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके पास हाईली मैग्नीफाइंग पावर था वो हमारे पास आया। तो उसके बाद क्या हुआ, सेल का हमने सेल के ऊपर मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, सेल के अंदर के बारे में पढ़ने की कोशिश किया, सेल का थ्योरी पढ़ने की कोशिश किया। और उसके बाद हम लोग सेल के फंक्शन के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का आज मतलब आज का लेक्चर हमारा यही तक था, जिसमें हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके ऊपर हम देखेंगे सेल का मतलब कि सेल के, अभी तक सेल का सिर्फ खोज हुआ, अब सेल के अंदर जाएंगे हम लोग, सेल के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फिर फंक्शन देखेंगे। आने वाले वीडियो में साथ साथ हम लोग देखते रहेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यही तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।